नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति। स्वागत है आपका भारतोदय में। तो हरियाणा में चुनाव का माहौल चल रहा है और 10-12 दिन से पार्टियां चुनाव में लगी हुई हैं। और पहले की वीडियो में जो हमने आपको बताया वो हमारा जो एज रहा था कि कौन सी पार्टी जीतेगी, वो अभी तक कांग्रेस की तरफ ज्यादा था। तो कांग्रेस का क्योंकि दिख रहा है हमें कि जैसे हमने सीटों का आंकलन बताया, हमने जब विनोद शर्मा सर से पूछा था कि जब वितरण हुआ था टिकट का कि आपको क्या लग रहा है किस टिकट पे कहाँ पे ज्यादा टक्कर लग रही है आपको, तो सर ने हमें बताया था कि ज्यादातर सीटों पे यही आया था कि कांग्रेस जीतती दिखाई दे रही है। तो आज हम इसी पर ही बातचीत करेंगे कि जो दोनों में से बीजेपी और कांग्रेस में से किस पार्टी का ग्राफ ऊपर गया है या नीचे गया है और किसका समान रहा है बिल्कुल। तो सर हमें ये बताइए, जो कांग्रेस है उसकी स्थिति क्या रही है अब तक? बढ़ती दिखाई दे रही है, घटती दिखाई दे रही है, या वो खुद ही चुनाव हारने पर लगी हुई है? कि ऐसा होता है ना कि हम बयान दे देते हैं कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से हमारी जो पहले दिखता है कि हम बहुत माहौल दिखता है कि हाँ हम जीतने वाले हैं, तो कई बार बयान दे के हम ऐसा करते हैं कि खुद ही नीचे आ जाते हैं अपने हाथ से ही। जिस समय ये चुनाव शुरू हुआ था तो कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा था कि ये चुनाव में जो है 55 से 60 सीट हम जीत ही रहे हैं। उनकी जो टिकटें मांगने वाले थे उसी तरह से उनकी संख्या उसी बढ़ रही थी। हर व्यक्ति कांग्रेस की उनकी टिकट चाह रहा था और उनके अंदर बड़ा उत्साह का माहौल चल रहा था कि ये कांग्रेस की सरकार आ रही है, ऐसा उनको लग रहा था। तो जैसे जैसे चुनाव शुरू हुआ, कई बार अति उत्साह में ना व्यक्ति कुछ गलतियां करता है। तो जिस तरह से वहाँ यहाँ पे इनके एमएलए थे असंध में शमशेर सिंह गोगी, उसने एक अजीब सा बयान दिया। वो कहते हैं कि जो रिश्तेदार आए हुए हैं हम इनका तो भला करेंगे ही, और पहले अपना घर भरेंगे फिर दूसरों का भरेंगे। तो मतलब इस ये जो बातें हैं ये, और उनको बड़ा पब्लिक जो उसके साथ खड़े हैं ना लोग, वो उनको बड़ी अच्छी लग रही वो बात, साथ वालों को भी। लेकिन इन चीज़ों को हर उस व्यक्ति पसंद नहीं करता। तो इसी तरह से एक कुलदीप शर्मा है, उन्होंने बयान दे दिया कि पर्ची चलेगी, जिसको जितनी नौकरी लगवाएंगे, पहले भी हमने लगवाई आगे भी लगवाएंगे। अच्छा, तो मतलब चुनाव में मुफ्तखोरी की बातें ज्यादा हो रही हैं। भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को आप अंदर कर रहे हो अलग बात है, लेकिन उसको ओपन कर रहे हो। एक ऑन हाथ से दो, एक हाथ से लो, दो ऑन दो। ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा ये बात कर रहे हो पब्लिक को, तो ये कोई अच्छी वो बात नहीं है। इसी तरह एक जो है फरीदाबाद से एक कैंडिडेट इनके शर्मा जी, उसमें जो है वो भी कहता है कि 50 वोट पे एक नौकरी, 2 लाख नौकरी हम निकालेंगे और 50-50 वोट पे एक नौकरी देंगे। कौन सी तो उसकी काउंटिंग होगी, कहाँ से 50 वोट आई, किसको नौकरी देंगे, क्या है। मतलब एक बहकाने का तरीका, अलग सा तरीका हो रहा है। तो उसको देख के ऐसा लगता है कि ये क्या, मतलब बाजार में ना कर क्या रहे हैं ये लोग कांग्रेस के। तो ये जो चीजें इनसे हो रही है ना, ये ज्यादा उत्साह में हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कई बार क्या होता है, एक ना क्रिकेट की, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो चल रहा है ना चुनाव, कि क्रिकेट मैच की तरह चल रहा है कि ये कभी वो पार्टी ऊपर लगेगी, कभी वो लगेगा उसकी सत्ता आई, कभी वो कैंडिडेट जीतता दिखाई देगा, कभी दूसरा जीतता हुआ दिखाई देगा, ऐसा लगता है कई बार। तो उसमें जब क्रिकेट का मैच चलता है ना, कई बार एक अच्छी टीम होती है और एक दूसरी भी टीम अच्छी है, तो एक ना कई बार कम स्कोर बनता है अपनी किसी गलतियों के कारण से, वो स्कोर नहीं बना पाती। तो जब वो स्कोर नहीं बना पाती तो दूसरी जो टीम होती है ना विरोधी, वो बड़ी खुश होती है। कि उनको टारगेट ही कम है हमारे पास। टारगेट ही कम है, अब तो मैच जीता जाता है। तो उसमें पहले ही वो जो है हर खिलाड़ी के मन में ये आ जाता है बस आज तो हम मैच जीत रहे हैं। तो हर किसी को लगता है, दर्शकों को भी लगता है कि उनसे पूछेंगे ना कौन सी जीत रही है, वो सारे बताएंगे कि उसने टारगेट ही नहीं बनाया, इसलिए वो तो जीतेगी नहीं, तो दूसरी टीम जीतेगी। इसीलिए जो हरियाणा में भी ऐसा ही थोड़ा माहौल बना हुआ है कि कुछ जो बीजेपी की कमियां गिनाई जा रही है, उसकी नहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा बोला जा रहा था। लेकिन उसमें क्या हुआ, जैसे वो ना, वो टीम क्या करती है, खेलने जब आती है ना मैदान में, वो कुछ काम ऐसे कर देती है कि जैसे मान लीजिए खेलने आई, उसका प्लेयर जो है हिट विकेट हो गया, बल्ला मार दिया विकेटों को, तो उसमें बल्ला मार दिया तो बताओ वो क्या करेगा, उसमें सामने वाले ने तो उसका कुछ किया ही नहीं, अपने आप ही हिट विकेट हो गया, जिसको बोलते हैं, जैसे इसको सेल्फ गोल बोल देते हैं। तो इसी तरह से कोई दूसरा खिलाड़ी आता है, उसको लगता है कि स्कोर बहुत कम है, उत्साह में है और हम जीतेंगे तो है ही भाई, आज ही जो है मैं भी अपने आप को आज ही चमका लूं, और आज तो जो है मैच तो जीतना है, लेकिन आज तो छक्के मार के जीतना है, चौके मार के जीतना है। जरूरत नहीं है वहां छक्के चौके की, लेकिन जब छक्के मारूंगा तो आते ही जो है वो चढ़ाने लग जाता है छक्का और उसका कैच हो जाता है, जबकि वहां जरूरत ही नहीं थी। अब एक ना उनका इतना स्कोर है, राम राम से जो है वो अगर डिफेंस भी खेलते हैं तो जीत सकते हैं। तो वो एक अति उत्साह है। और एक और इसमें एक सबसे बड़ी जो बात है, जो पिछले समय से जो चल रहा है, वो एक अलग ही किस्सा है।
अब किसी ने कहा जैसे टीम होती है, कप्तान होता है, कोई उप कप्तान भी है वहां पे, उप कप्तान को बड़ी जल्दी है कप्तान बनने की, ऐसा भी उसमें है। तो वो क्या करता है कहीं ना कहीं ना खेल में, तो खेल में उसके अंदर रहता है कि मैं कप्तान बनूंगा। अगर कोई अच्छी व्यक्ति है, अच्छी टीम भावना है, सारा कुछ है, वो तो ऐसा कभी करता नहीं, लेकिन किसी के अंदर अच्छी भावना अगर किसी में नहीं है ऐसी, तो उसको रहता है कि अगर ये कप्तान हटे तो मैं कप्तान बनूंगा। उसने मौका देख लिया ऐसे मैच में, भाई ऐसा मैच चल रहा है, जीतो मैच, अगर हार जाए तो इसकी कप्तान की ना बड़ी वाहवाही ना होगी ना, थू थू होगी। ये कहेंगे इतना छोटा सा टारगेट ये कप्तान जितवा नहीं पाया, तो ये कहेंगे इसको तो बदल देना चाहिए, और इसको बदल देंगे तो मेरा नंबर आ जाएगा। तो ये भी कांग्रेस में हो रहा है। ये उप कप्तान वाला जो काम मनीष शैलजा कर रही है, कांग्रेस में कर रही है, कि उसको भी लग रहा है कि ये जो जीता हुआ जो चुनाव है ना, वो उसमें प्लेयर भी अपनी मर्जी के चुने गए, क्योंकि कहते हैं ना हुड्डा ने हर टिकटें ज्यादातर उसी ने बंटवाई अपनी मर्जी की, ये कह के ये जीता हुआ है, ये जीता हुआ है। तो उनको लगता है कि अगर ये ऐसा हो गया कि अगर ये मैच जीत गया तो सारा श्रेय इनका हो जाएगा, अगर ये मैच कहीं ना कहीं हार गए, हम ये कहने के लायक हो जाएंगे कि जो सारी सीटें भी हुड्डा ने बांटी थी, और अगर चुनाव हारे हैं तो इनकी टिकट, इन्होंने जो सिलेक्शन अच्छी नहीं की कैंडिडेट्स की, इसलिए चुनाव हारे हैं, अगर हारेंगे तो। और इसी प्रकार से जो है वो मतलब इतना जो जोश से जो काम चल जाए वो करना चाहिए था पार्टी में, वो जोश कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं किसी रैली में दिखाई नहीं दे रही, कहीं उसमें कहीं ना कहीं कुछ बात है, और किस चीज की वो तो बाद में बैठ के भी हो सकता है उनका, चलो कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे उनकी हाईकमान बैठाए कुछ करे, लेकिन जब आप एक यूनिटी में चुनाव नहीं लड़ोगे, या मैच भी जैसे प्लेयर अगर इकट्ठा होकर नहीं लड़ेंगे तो मैच नहीं जीत सकते, चाहे छोटा टारगेट है चाहे बड़ा टारगेट है। इस तरह से जब आपकी पार्टी में ही इतना मतभेद है तो चुनाव कैसे जीतोगे। वो कई दिन से जो है पिछले टाइम से शैलजा का जो है लगा हुआ, उससे बड़ा फर्क पड़ा है, मार्केट में बहुत फर्क पड़ा है, जगह जगह नारे लगना। उनकी बरादरी के एक दो लोगों से तो मेरी बात भी हुई है जो कांग्रेसी हैं अच्छे, तो वो कहीं ना कहीं मायूस हैं, और वो कहीं ना कहीं जो है उनका मन बदला हुआ है। तो इसका मतलब जब उनका मन बदला हुआ है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पे आई है। बीजेपी ने चाहे कोई भी स्ट्रेटजी बनाई है या जो भी किया है, तो मुझे लगता है कि ये जो मैच था ना, अपने उसमें इन्होंने अपनी गलतियों के कारण से, किसी ने अति उत्साह के कारण, किसी ने अपनी कोई ना कोई अंदर की अपनी मतलब ज्यादा महत्वाकांक्षा के कारण, कुछ और चाहिए, तो ऐसे अपने अपने स्वार्थों के कारण इन्होंने कहीं ना कहीं मैच को फंसाया है। तो आज की स्थिति ये है कि मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी और कांग्रेस भी दोनों जो है फाइट में है, और मैच फंसा हुआ है। किसी की भी सरकार बन सकती है, कांग्रेस की बन सकती है, बीजेपी की बन सकती है। तो आज की स्थिति तो ये है। तो अभी जो यूनिटी वाली आपने बात बताई थी, तो यूनिटी वाली बात तो बीजेपी में भी देखी गई है, उनके भी इतने सारे नेता रूठे हैं, उनकी भी टिकट कटी थी इस बार। तो बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी ने कितना सुधार किया अभी तक अपने में, मतलब जितने भी दिन का अभी ये चला है, प्रचार चला है, कितना सुधार आपको देखने को मिला, और उन्होंने क्या अपने कार्यकर्ताओं को मनाया अभी तक? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने मनाने की कोशिश करी है, तो वो कितने माने कितने नहीं माने, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट कटने वाला कार्यकर्ता एक अलग होता है, जिसकी टिकट कटेगी चलो कोई बात नहीं, एक को मिलेगी टिकट तो, लेकिन जो आम कार्यकर्ता है, जो गलियों में जाता है, जो मोहल्लों में जाता है, उस कार्यकर्ता की बात है। वो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जो मायूस है भारतीय जनता पार्टी का, अब उसको वो मना रहे हैं या नहीं मना रहे हैं, तो उसमें मुझे अभी तक वैसे ज़्यादा वो लगा नहीं कि उस पर इतना जो है उन्होंने जोर दे रहे हैं, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी जो कुछ हो रही है, उनको लगता है कि कार्यकर्ता शायद चुनाव नहीं जिता सकते। तो जब मैं उनका देख रहा हूँ जो सोशल मीडिया या ये जो है फेसबुक जब देखी जाती है ना, उसमें और ही तरह की बातें आती हैं, मतलब जाति की बातें, उस जाति ने ये कर दिया, वो जाति की वोट ऐसे होगी, मतलब जब पूरे का पूरा जो फोकस है ना वो चुनाव का कार्यकर्ताओं पे नहीं है, वो उस जगह पे है कि किस तरह से किस जाति का नाम लेके किस जाति की वोटें ली जाती हैं, उस जाति की को नाम लेके उस जाति की वोट कैसे ली जाती है। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का भी वही फोकस लग रहा है, वही जो शायद उनको लगता होगा कि वोट को जो है झुंड में जो वोट आएंगे शायद वो इसी तरह से आएगी, तो वो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं वाली बात है वो तो नीचे दब गई मतलब है। उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे? नहीं, उस पर मुझे नहीं लगता कि उस पर इतना कोई ज़्यादा ध्यान उनको दिया जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं तो दूसरी तरह से ही चुनाव को जीतना चाहते हैं। अब ये हो सकता है उनकी स्ट्रैटेजी कामयाब हो जाए या नहीं हो जाए, वो तो समय बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि इस समय जो है ये मैच जो है फंसा हुआ है, और अगर कांग्रेस इसी तरह से हिट विकेट होती रही, इसी तरह से जो है आत्मविश्वास से उनके नेता बयान देते रहे, तो वो जीता हुआ चुनाव हारने को जा रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी इस तरह से दोबारा से तीसरी बार सरकार बना लेगी। तो आज के लिए हमारी चर्चा में इतना ही। देखते रहिए भारतोदय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।